Hello everybody, my name is Anisha and I'm going to try stand-up comedy for the first time. Hope you like it. तो हुआ है ये कि कोरोना का स्पैन कुछ ज्यादा ही लंबा चलने लगा है। इतना लंबा चलने लगा है कि लोग अब इसको मजाक में लेने लगे हैं। लोग इतने बावले हो गए हैं कि हवन कर रहे हैं, अरे भूत है क्या कोरोना कि हवन करने से चल दिए। और लोग हमेशा गली के चौराहे पे 4 लौंडे खड़े रहते हैं जो हमेशा बोलते हैं गो करोना गो करोना गो करोना। अबे तेरी मासी का लड़का है कि गो बोलने से चल रही है। और तो और लोगों ने ये मौत वाली बीमारी को मजाक में लेना शुरू कर दिया है। मतलब मीम्स बनाना शुरू कर दिया है। और इस बेतु की बातों में 3 चीजों को ट्रेंड कर दिया। पहली चीज जो ट्रेंड की इन्होंने, एक शख्स था विनोद नाम का। ये विनोद हर कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम टाइप करता था। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने भी विनोद टाइप किया तो घर पे आके मारूंगा, याद रखना है। दूसरी चीज जो इन्होंने ट्रेंड करवाई है वो था रसोड़ा। मतलब कुकर पे चने डाले और चने को कुकर से निकाल दिया। इस बात पे इन्होंने डीजे पार्टी शुरू कर दी है। और ये इस बेतु के मजाक में इतना ट्रेंड कर दिया कि अब साथ निभाना साथिया 2 आने वाला है। अवार्ड मिलना चाहिए यार इनको। और इन सबसे बच्चे बड़े खुश थे। बच्चों को पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ पबजी खेलते हैं और मीम्स देख रहे हैं। इनकी लाइफ सेट थी। पर नहीं, गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम मिलकर बच्चों को खुश रख ही नहीं सकता ना। इन्होंने एक ऐप खोज दी, जूम। इस ऐप पे गूगल क्लासेस और जूम मीटिंग शुरू कर दी। इसमें लाइव लेक्चर्स भी देने लगे। अब हुआ ये कि दे सेड इट्स द न्यू वे ऑफ लर्निंग। पर मैं मानता हूं कि अगर माइक म्यूट नहीं किया तो बेइज्जती पक्की। मतलब एक किस्सा सुनाता हूं। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उसका माइक रह गया अनम्यूट। तो उसकी मम्मी ने पीछे से उसको डांटना शुरू कर दिया, अबे मोटे कुछ काम करेगा या नहीं, पूरे लॉकडाउन भैंस की तरह बस पड़ा रहता है पूरे दिन। तकिया भी पीछे से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि अपनी तशरीफ उठा और कहीं और पे लैंड करवा। अरे ये बुड्ढी जो तुझे पढ़ा रही है, 2 घंटे इसका लेक्चर देखने से तू कोई आइंस्टाइन तो बनने वाला नहीं है। तो अब छोड़ ये सब और मुझे काम में मदद कर। और वो बंदा म्यूट किया तो था नहीं। मैंने ये सब सुन लिया और मीटिंग एंड कर दी। मतलब हमको तो छुट्टी हो गई, पर मैम की हालत सोचो आप। ये तो हुई ऑडियो की बात। मुझे गुस्सा तब आता है कि जब सर आते हैं क्लास में और बोलते हैं बच्चों वीडियो ऑन कीजिए, बच्चों वीडियो ऑन कीजिए। अरे क्यों करूं मैं वीडियो ऑन? ये भूली शक्ल दिखाओ आपको। अरे शक्ल अनुमति ही नहीं देता कि मैं अपना वीडियो ऑन करूं। हरी चटनी में मोमो डुबो कर किसी ने दिया हो ऐसी मेरी शक्ल। और मैं खुद जाके अपनी बेइज्जती कराऊं। अरे पप्पू समझे क्या कि खुद बेइज्जती करूंगा? क्या सर आप भी? हाँ। और सब बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने का मजा नहीं आता, ऑफलाइन में ही चाहिए। अरे ऑफलाइन में क्या उखाड़ लिया? पूरे दिन तो बंक मार के ग्राउंड पे जाते थे। अब क्या करते हो? अब बैटल ग्राउंड पे जा रहे हो। नहीं समझे? गवारा पबजी की बात कर रहा हूं। पबजी लोगों ने इस लॉकडाउन में पबजी इतना खेला कि गवर्नमेंट ने पबजी बैन कर दिया। मतलब रेस्ट इन पीस पबजी। और तो मैं क्या बोलूं। और फिर मेरे साथ इस ऑनलाइन क्लासेस में एक कारनामा हो गया। हुआ ये कि मुझे पता चला कि ऑल्ट F4 दबाते हैं तो मीटिंग लीव कर देते हैं हम। और मेरे सर थोड़े वीक थे तो मैंने मस्ती में बोल दिया सर को कि सर ऑल्ट F4 दबाओ, ऑडियो शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने ऑल्ट F4 दबा दिया है और टी टी चल दिए। और फिर हमने तो पार्टी शुरू की, गाने बज रहे थे, डांस कर रहे थे, सबके वीडियो ऑडियो ऑन। और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया, मेरी बंदी का टेक्स्ट मैसेज आया कि मेरे पोस्ट डाली है, तूने लाइक और कमेंट क्यों नहीं किया अभी तक। मैं डर गया, मैंने ढूंढा उसकी पोस्ट को और फिर मुझे वो पोस्ट दिखी। बहुत ही बढ़िया फोटो थी, पर उसमें पहली कमेंट उसके बेस्ट फ्रेंड कृष्ण के थे। उसने क्या लिखा था? Oh my God, you are so pretty. You are the most precious thing in this whole world. Oh my God, you look so beautiful in this picture. Oh my God, I absolutely love you. और उसने ये भी लिखा कि पता है तुम्हें इस दुनिया में सब जी किसके लिए है? तुम्हारे। पता है ये ऑनलाइन स्क्रीन पर सब किसको देख रहे हैं? तुझको। पता है ये सूरज क्यों ढल के और सूरज अपनी किरणें फैलाता है? तेरी वजह से। पता है ये चांद इतना रोशन क्यों है? अरे तेरे वजह से। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे
जवा सौंदर्य साबुन निरमा, ये मुझे लगा, यहां लगा यहां। और मैंने बोला कि ये खिचड़ी जो पका रहे थे मुझे इन्वॉल्व क्यों किया, मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए था ना ये सब। पर नहीं, इसने तो खुल्लम खुल्ला पोस्ट किया, मैंने ब्रेकअप कर दिया। फिर मैंने एक मस्त काम किया, मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स पर होने वाले अत्याचार के बारे में, यानी कि ऑनलाइन क्लास मतलब कि वर्चुअल। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्रजाति के लोग आते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना मुंह दिखाने आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ बैठे रहने आते हैं। अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो वो सिर्फ अपना मुंह हिलाते रहते हैं, और समझने वालों को खुद ही समझना पड़ता है कि ये क्या बताना चाहते हैं, या क्या कहना चाहते हैं, या क्या समझाना चाहते हैं। तो ये हुई हमारी पहली बात। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स जो अलग प्रजाति के होते हैं, मैंने आपको बताया पहले कि कई प्रजाति के लोग होते हैं इसमें। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आते ना नहाते धोते कुछ नहीं, बस सुबह उठे और बेड पे आके बैठ गए, और कुछ भी मिला तो कोई हुआ के गद्दा लगा के बैठ गए, और कोई हुआ जो ऐसे ही बनियान पहन के बैठ गए, और उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है ठीक तरह का ऐसा पहनने के लिए। तो हाँ, चलो समझ सकते हैं हम कि आप अपने घर पे हो तो आप थोड़ा कंफर्टेबल रह सकते हो, पर इतना भी नहीं ना यार। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब लोगों में माने जाते पर धरती पर इंसानों में नहीं माने जाते। जैसे कि कुछ होते हैं जो अपना नाम बदल कर क्लास में घुस जाते, उन्हें मतलब लिंक ही मिलनी चाहिए, जैसे ही लिंक मिली कि घुस गए नाम बदल कर। कुछ होते हैं जो डोरेमोन नाम रख देंगे, कुछ होते हैं छोटा भीम नाम रख देंगे। और अभी अभी की बात है, एक स्टूडेंट आया और नाम रख दिया डोनाल्ड ट्रम्प। ये कुछ मैंने बात की, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैदाइशी मतलब जब से वो बॉर्न हुए तब से उन्होंने निर्णय रखा था कि हम ना पढ़ेंगे पूरी ज़िंदगी, और ना जो हम जब तक जिएंगे तब तक किसी को पढ़ने देंगे। तो ये हुई हमारी दूसरी बात। अब हम आते हैं अपनी तीसरी बात पर। तीसरी प्रजाति के स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करने वाले। वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता, ना गर्लफ्रेंड होती है, ना बस आते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हमें लिंक मिली है तो इस क्लास में घुस जाए, इस मीटिंग में घुस जाए और जाके कमेंट करे या फिर गाना गा ले, और बस इतना ही इनको आता है और कुछ ये करना ही नहीं जानते। और जब जब ये लोग गाते हैं कानों से खून की नदियाँ बहने लगती है। मतलब मैं ऐसा ही नहीं बोलता कि हर बार स्टूडेंट्स की गलती होती है, कभी कभी टीचर की भी गलती होती है। टीचर आया बोला शो मी योर होमवर्क टुमारो, सबमिट मी योर होमवर्क टुमारो बिकॉज आई विल चेकिंग टुमारो। जिसका होमवर्क नहीं हुआ उसको थप्पड़ मार दूंगी। तो जैसे टीचर ने बोला कि थप्पड़ मार दूंगी, कुछ तो मैम आप तो लैपटॉप को भी थप्पड़ मारते हो, आप तो मोबाइल को भी थप्पड़ मारते हो। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का। ये स्टूडेंट्स पढ़ने आए या कमेंट करने, बस कुछ भी अपना वो टाइम बर्बाद करते रहते, ना खुद पढ़ते ना दूसरों को पढ़ने देते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्चुअल लर्निंग के बारे में।